संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। यीशु ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम परमेश्वर के वचन पर देखते हैं कि परमेश्वर कहता है अपने शिष्यों से। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण कर उसने इस दुनिया पर निवास किया और अपने विषय में और स्वर्ग राज के विषय में अर्थात ईश्वर के राज के विषय में जब सुसमाचार सुनाते हुए गांव-गांव नगर-नगर घूमते थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे विषय में, मानव पुत्र के विषय में क्या कहते हैं? तो शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई एक। जी उठे हैं। इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह था उस समय लोग विश्वास करते थे। बहुत सारे लोग हैं उस समय थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते थे कि ये जीवंत ईश्वर का पुत्र है, जिसने परमेश्वर ने वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं स्वयं मानव रूप धारण कर आपके बीच में निवास करूंगा और आपके अपराधों और पापों के लिए मैं क्रूस पर चढ़ूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और 40 दिन के बाद स्वर्ग प्रवेश करूंगा। इस प्रकार से जो पुराने ग्रंथों में लिखा है, जो ईश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी किए थे, उन बातों में उस बातों का पूर्ति प्रभु यीशु मसीह में हो रहा है, ऐसे विश्वास नहीं करते। उस समय के बहुत सारे लोग हैं जो यहूदी लोग हैं, यूनानी लोग हैं, या बहुत सारे लोग ये विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह को देखकर कि ये यूहन्ना बपतिस्ता जी उठे हैं, या हो सकता है एलियास होगा, या हो सकता है यिर्मयाह होगा, और कुछ लोग कहते थे कुछ पुराने नबियों में से एक है जो जी उठे हैं, इसलिए ये चमत्कार और चिन्ह दिखाते हैं। इस प्रकार से लोग विश्वास करते थे। उस पर प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास नहीं कर पाते थे कि यही जीवंत ईश्वर का पुत्र है, ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके बारे में पिता ईश्वर ने जो भविष्यवाणी किए थे नबियों के द्वारा, वो वही है, ऐसा करके विश्वास नहीं कर पाते थे। लेकिन जब शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, और तुम लोग क्या कहते हो? तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य सिमोन पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। सिमोन पेतरुस ने कहता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल ज्यादा बीत जाने के बाद भी आज हमारे विश्वासियों के अंदर देख लीजिए, हमारे विश्वासियों के बीच में यही अवस्था है जो पुराने ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। पुराने दिनों में जो अवस्था थे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रकट होकर चिन्ह चमत्कार दिखाते थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह को यहूदी लोग कहते थे ये यूहन्ना बपतिस्ता है, या एलियास है, या यिर्मयाह है, या हो सकता है नबियों में से कोई एक है। इस प्रकार से विश्वास करते थे। उन्हें जीवंत ईश्वर का पुत्र ऐसा विश्वास नहीं कर पाते थे। उसी प्रकार हमारे बीच में आज विश्वासियों का अवस्था है। बहुत से पुराने विश्वासियों के मन में यही भ्रम है, यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के 38 या 36 कोटि देवी देवता में से जो प्रकट रूप से दिखते हैं, प्रकट है ऐसे कहते हैं, उनमें से एक प्रभु यीशु मसीह को जोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारे पुराने विश्वासियों का भी विश्वास है, इस प्रकार से विश्वास करते हैं।
कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के देवी देवताओं में से एक प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार से विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि कोई भी विश्वासी इस प्रकार से विश्वास कर रहा है या उनका विश्वास इसी प्रकार है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो प्रभु के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा, वो स्वर्ग राज के अधिकारी कभी नहीं होगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन विश्वासी कब अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, अर्थात परमेश्वर के निकट पहुंच जाएगा, अर्थात यह समझो कि परमेश्वर के आशीष से भरा रहेगा। कब? जब सीमोन पेतरुस के समान हमारा और तुम्हारा और सभी का विश्वास होगा। सीमोन पेतरुस ने कहा, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इसका अर्थ क्या है कि एकमात्र ईश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, इसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। जब हमारा विश्वास, जब आपके विश्वास इस प्रकार होगा कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र हैं, अर्थात आप ईश्वर ही है, आपके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं, यह जब विश्वास होगा तो हमारा विश्वास प्रभु के निकट पहुंचा देगा और इस विश्वास के द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे भी विश्वास सीमोन पेतरुस के समान होना चाहिए, ना कि पुराने यहूदी लोग जो विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह पर। कोई कहते थे इलियास, कोई कहते थे यूहन्ना बपतिस्ता, कोई कहते थे यिर्मयाह, या कोई लोग कहते थे नबियों में से एक। इस प्रकार से विश्वास हमें अनंत जीवन तक कभी नहीं पहुंचाएगा, हमारे पाप क्षमा होने में मदद नहीं करेगा। बहुत सारे परिवार में देख लीजिए, मैं हमेशा बताता हूं, दुख तकलीफ और संकट का कारण यही है क्योंकि हमारे विश्वास दृढ़ नहीं, हमारे विश्वास प्रभु तक हमें पहुंचाता नहीं है। क्योंकि हमारा विश्वास क्या है, मैं अभी बताया, हमारा विश्वास किस प्रकार हम विश्वास करते हैं, बाकी और देवी देवताओं में प्रभु यीशु मसीह को जोड़ते हैं। वो भी ईश्वर का अवतार है, ये भी ईश्वर का अवतार है। इस प्रकार से हमारे बहुत से विश्वासी परिवार का ये विश्वास है। इसी कारण से हमारे अंदर दुख और तकलीफ निरंतर बने रहती है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते। यदि हमारा विश्वास ऐसा होगा सीमोन पेतरुस के समान, तब हमारे अंदर आशीष 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 ही आशीष रहेगा और हमारे अंदर से आशीष झलक पड़ेगा, बाहर निकलेगा, फुट निकलेगा। बोलता है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे स्वीकार करेगा, जो मैं पानी दूंगा, उसे पीने के बाद उसके अंदर से एक जीवन स्रोत फूट निकलेगा, जीवन का झरना फूट निकलेगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहता है। उसी प्रकार यदि हम प्रभु यीशु मसीह को यह स्वीकार करेंगे, ये विश्वास करेंगे दिल से, हृदय से कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो हमारे अंदर से हमें तो आशीष मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर से परमेश्वर के आशीष बहने लगेगा। हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो माँ बाप है, हमारे जो परिवार है, उनको भी आशीषित होना पड़ेगा हमारे द्वारा, यदि हमारा विश्वास इस प्रकार रहेगा तब। लेकिन हमारे विश्वास है ही नहीं ना। हमारे विश्वास क्या है, मैं बार बार बताता हूं लोगों को हमारे विश्वास कैसा है। उन यहूदियों के समान विश्वास है। हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चा ईश्वर मानते नहीं, जीवंत ईश्वर मानते ही नहीं है। हम मुख से स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा हृदय उस पे गवाही नहीं देता। हमारा हृदय कैसा है, हमारे हृदय में क्या भरा है, हमारे मन में क्या भरा है, कि सभी देवी देवताओं में से एक प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर जिसने सृष्टि रचा, जिसने समस्त मानव जाति को अपने हाथों से बनाया, आदम हेवा को, उससे समस्त मानव जाति उत्पन्न हुआ। ये जीव जंतु जो जिसने आप देखते हैं, जो अदृश्य है, जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई देता, उसे भी ईश्वर ने शब्द मात्र से सृष्टि किया है, बनाया है। वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद जब मानव जाति बढ़ने लगा, तब जाकर मानव जाति ने, मानव लोगों ने अपने लिए खुद ईश्वर का मतलब ईश्वर समझ के मूर्तियां स्थापना करने लगे और किसी को क्या बोलते, अपने से ज्यादा ताकतवर जो वस्तु है, या बैल है या ढोर है या हाथी है या जो भी जैसा भी है, उन सबको ईश्वर मानने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने नया मोटरसाइकिल खरीद लिया। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने एक नया मोटरसाइकिल खरीद लिया
और उसमें पेट्रोल डालने से वो दुनिया घुमा कर ले आता है मुझे, ठीक है, और स्पीड भी भागता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो ईश्वर है। मैं तो ईश्वर समझता हूं उसे, ईश्वर समझ के पूजा कर रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसने सृष्टि बनाया है, वो तो मेरे लिए है, सिर्फ मेरा सोच है, इसलिए मैं ईश्वर मानता हूं। उसी प्रकार सभी लोग अपने लिए ईश्वर बना लिए, लेकिन सच में वो ईश्वर नहीं हो सकता। जिसने समस्त संसार को रचा, जिसने पूरे जग को बनाया, जिसने समस्त मानव जाति को रचा, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो परमेश्वर है, बाकी ईश्वर नहीं है। यह विश्वास अगर हमारे अंदर उत्पन्न होगा और हम इस आधार पर विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है और जीवंत ईश्वर का पुत्र है, तो हमें परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता, न शैतान, न उसके चेले, ना ही उसके ताकत हमें छू भी नहीं सकता। यदि हमारे विश्वास ऐसा है और हमारे अंदर जो दुख, तकलीफ, बीमारी, जो समस्या है, मैं बताना चाहता हूं वो रहेगा ही नहीं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपके यहां लाइट है और रात में अगर आप लाइट जला रहे हैं तो अंधकार को जा बोलने की जरूरत नहीं है, उसे आपको डांटने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि हमें वो प्रकाश को जलाना है, हमें यह है कि उस लाइट को जलाना है, बस अंधकार ऑटोमेटिक चला जाए। हो सकता है आपकी बहुत बड़ा बीमारी हो, अंधकार घेर चुका है, हो सकता है आपकी समस्या हो, आप दुख से जीवन बिता रहे हैं, हो सकता है आप तकलीफ में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए और विश्वास के कारण प्रभु आपके अंदर ज्योति की तरह समा जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, अंधकार को, उस बीमारी को, उस समस्या को, दुख को जा बोलने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यह करने की जरूरत है कि हमारे घर में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश जलाने की जरूरत है। जो प्रकाश जब उजाला फैलाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, अंधकार को रहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बातों को आप समझिए, जानिए, और आपके विश्वास ही आपको प्रभु के निकट पहुंचाएगा।